गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छुपी हुई चीज़ों के बारे में बता देते थे, पोशीदा चीज़ों के बारे में बता दिया करते थे। उस वक्त जो भी लोग कारोबार किया करते थे तो गौसे आज़म से डरा करते थे, इसलिए वो जानते थे कि पीराने पीर रोशन ज़मीर छुपी हुई चीज़ों के बारे में बता दिया करते हैं। एक दिन पीराने पीर रोशन ज़मीर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर हुआ। उधर से कुछ लोग कारोबार करने वाले आ रहे थे जो शराब का कारोबार करते थे। उन्होंने देखा कि गौसे आज़म आ रहे, डरने लगे। इसलिए वो जानते थे कि गौसे आज़म छुपी हुई चीजों के बारे में बता दिया करते हैं। रास्ता भी तब्दील करने वाला चांस नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं जिसे तब्दील किया जाए। पीराने पीर रोशन ज़मीर के करीब पहुंचे। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ये बताओ तुम लोग अपने बर्तनों में क्या लेके जा रहे हो। उन्होंने कहा, हुजूर हम अपने बर्तनों में घी भर के लिए जा रहे हैं, हम लोग घी का कारोबार करते हैं। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अच्छा, हालांकि वो कारोबार करने वाले झूठ बोलते हैं, वो शराब का कारोबार करते थे, शराब बेचा करते थे, बर्तनों में उनके शराब है, लेकिन गौसे आज़म से झूठ कहते हैं, हुजूर हमने अपने बर्तनों में शराब भर रखी है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अच्छा, अगर तुम्हारे बर्तनों में शराब है तो जाओ, शराब ही निकलेगी। उन्होंने कहा, हुजूर हमारे बर्तनों में घी है। तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अच्छा, अगर घी है तो तुम्हारे बर्तनों में घी ही निकलेगा, हालांकि बर्तनों में शराब है। लेकिन गौसे आज़म ने फरमाया, अगर घी है तो घी निकलेगा। वो झूठ बोले। गौसे आज़म चले गए। इधर ये मुनाफिक आपस में कारोबार करने वाले कहते हैं कि आज गौसे आज़म को मालूम नहीं चला कि हमारे बर्तनों में क्या है, हमने बर्तनों में शराब भर रखी है, उनसे कह दिया घी है, तो वो भी मान गए। उन्होंने भी कहा, अच्छा घी है तो जाओ, घी ही निकलेगा। आपस में गुफ्तगू करते हुए जा रहे हैं। कहते हैं, ताज्जुब है कि आज गौसे आज़म जान ना पाए, बातें करते हुए जा रहे हैं। जब अपने घरों पर पहुंचते हैं, जब बर्तनों से शराब को निकालते हैं, अब बर्तनों से शराब नहीं बल्कि बर्तनों से घी निकल रहा है। सुभान अल्लाह। अब बर्तनों से शराब नहीं बल्कि घी निकल रहा है। गौसे आज़म ने फरमाया था घी निकलेगा, तो वाकई घी निकल रहा है। ये शान है गौसे आज़म की, मकाम है पीराने पीर का। एक औरत गौसे आज़म की बारगाह में आई। आने के बाद कहती, हुजूर बाला, मैं अपना बेटा आपकी बारगाह में लेकर के आई हूं, इस बच्चे को पढ़ा लिखा करके अपनी तरह बना लेना। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ठीक है। औरत अपने बच्चे को दे करके अपने घर चली गई। चंद दिनों के बाद मां के दिल में ख्याल आया, बेटे को छोड़ के आई थी, लाओ बेटे को देख लिया जाए। मां ये सोच करके गौसे आज़म की बारगाह में चली। गौसुल आज़म की बारगाह में पहुंची। पहुंचने के बाद क्या देखती है कि उसका बच्चा, जिसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया है, चेहरा पीला पड़ गया, और वो बच्चा एक कोने में बैठ करके जौ की सूखी रोटी खा रहा। उस औरत ने देखा कि गौसे आज़म मुर्गी का गोश्त तनाबुल कर रहे हैं, बच्चा जौ की रोटी सूखी खा रहा है, गौसे आज़म मुर्गी का गोश्त तनाबुल कर रहे। औरत से रहा ना गया। दिल में ख्याल करती, ये क्या मामला है, अपने आप तो मुर्गे का गोश्त खा रहे, मेरा बेटा जौ की सूखी रोटी खा रहा। औरत से रहा ना गया। गौसुल आज़म की बारगाह में खड़ी है, अर्ज करती, हुजूर बाला, मैंने अपने बेटे को आपकी बारगाह में दिया था, आपसे कहा था इसे पढ़ा लिखा के अपनी तरह बना लेना, लेकिन हुजूर बाला मेरा बेटा इतना कमजोर पड़ गया कि मेरे बेटे के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। हुजूर बाला आप तो मुर्गी का गोश्त तनाबुल कर रहे हैं, मेरा बेटा जौ की सूखी रोटी खा रहा है। हुजूर बाला ये क्या मामला है।
गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस मुर्गी का गोश्त तनाबुल कर रहे थे, आपने उस मुर्गी के गोश्त की हड्डियों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उन पे हाथ रखते, इरशाद फरमाते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर खड़ी हो जा। इतना कहना था, मुर्गी जिंदा होकर के खड़ी हो जाती है। पीराने पीर रोशन ज़मीर इरशाद फरमाते हैं, ऐ औरत सुन ले, जब तेरा बेटा इस काबिल हो जाएगा तो जो चाहेगा वही खाएगा। जब तेरा बेटा इस मंजिल पर पहुंचेगा, इस काबिल हो जाएगा, तो जो चाहेगा वो खाएगा। यही गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु है। एक मर्तबा आप खिताब कर रहे हैं, एक चील आ जाती है, लोगों के ऊपर मंडराने लगती है, चिल्लाने लगती है। मजमे में इंतशार पैदा होने लगा, लोगों की तवज्जो उस चील की तरफ है, उस परिंदे की तरफ। गौसे आजम खिताब कर रहे हैं, आपको गुस्सा आ गया, उंगली का इशारा किया, चील के दो टुकड़े हो जाते हैं। परिंदे के दो टुकड़े हुई, आधा टुकड़ा इधर गिरा, आधा टुकड़ा उधर हुआ। आप जब तकरीर से फरागत हासिल करते हैं, उन दोनों टुकड़ों को लेते हैं, आपस में जोड़ के कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। इतना कहना था, जो चील मर चुकी थी दोबारा जिंदा होकर के उड़ जाती है। सुभान अल्लाह। तो ये शान है पीराने पीर रोशन ज़मीर की। तो पीराने पीर से मोहब्बत करो, पीरों के पीर से अकीदत करो। इसलिए गौसे आजम की मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी, मरने के बाद कब्र में भी गौसे आजम की मोहब्बत काम आएगी। गौसे आजम तो वो हैं, अपने तो अपने, बेगाने भी अगर गौसे आजम के नाम की 11वीं करते हैं, बेगाने भी गौसे आजम से अगर अकीदत रखते हैं, तो गौसे आजम उनको भी नवाजते हैं। इसलिए उलमा फरमाते हैं, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का चाहने वाला, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का मानने वाला, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेवा, अल्लाह ताला उसे उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक कि उसे मरने से पहले पहले तौबा की तौफीक नहीं अता फरमा देगा। इसीलिए हम सब कहते हैं यार, इसीलिए हम सब कहते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, कादरी कर, कादरी रख, कादरीजों में उठा, कादरी कर, कादरी रख, कादरीजों में उठा, कदरे अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। ये शान है पीराने पीर की, ये मकाम है पीराने पीर रोशन ज़मीर का। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से अकीदत करो, गौसे आजम के नाम पर 11वीं किया करो। अगर मालदार होना चाहते हो तो चांद की हर 11 तारीख को पीराने पीर रोशन ज़मीर के नाम की 11वीं करते रहो, इंशाअल्लाह तुम मालदार हो जाओगे। हाफिज मिल्लत की बारगाह में एक शख्स आया, आने के बाद कहता, हुजूर मैं बहुत बड़ा गरीब हूं, मुफलिसो कल्लाश हूं, कोई ऐसा तरीका बता दीजिए कि मेरी मुफलिसी खत्म हो जाए, गुर्बत खत्म हो जाए। हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, जा तू अपने घर पे चला जा, हर चांद की 11 तारीख को पीराने पीर रोशन ज़मीर के नाम पर 11वीं करते रहना, उनके नाम पर नियाज दिलाते रहना, इंशाअल्लाह तू मालदार हो जाएगा। इतना कहा, वो शख्स अपने घर पे गया, हर चांद की 11 तारीख को सैयदना सरकार गौसुल आजम के नाम पर 11वीं करने लगा, नियाज दिलाने लगा। 1 साल नहीं हुआ, अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि अल्लाह ने इतना उसे अता किया, इतना अता किया कि पहले मुफलिसों का लाश था, अब उस इतना अल्लाह ने मालदार कर दिया कि वो अब खाना, रुपया, पैसा गरीबों, मोहताजों में बांटना शुरू कर देता है, दूसरों की मदद करना शुरू कर देता है। अगर मालदार होना चाहते हो तो पीरों के पीर रोशन ज़मीर से सच्ची मोहब्बत करो, उनके नाम की 11वीं करते रहो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी शाद रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी आप